हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और फ्रेंड्स, आज हम यहाँ करने वाले हैं एक 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन समझे नहीं है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए एक अच्छी हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। तो क्लास से जुड़े रहें और सभी क्वेश्चंस को आप जो है यहाँ पर लगाएं, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपका स्कोर रहा है या क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। क्लियर। हमने कोशिश की है क्लास को बेहतरीन बनाने के लिए 30 अच्छे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कहीं भी आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए बने रहें क्लास में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? अबुल कलाम आज़ाद ने, गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। किसने दिया था सुझाव? लगान न देने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। बिल्कुल सही। स्वामी श्रद्धानंद ने जो है रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का इन्होंने सुझाव दिया था कि हमें जो है आंदोलन करना है और लगान नहीं देना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? रोलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट या अल्बर्ट बिल? तो इसको क्या बोला जाता है? रोलेट एक्ट। द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट को कहा जाता है रोलेट एक्ट। कब आया था ये? 1919 में। ठीक, चलिए तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 5 मई 1918 को, 1 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 29 अप्रैल 1919 को। सही उत्तर बताएं क्वेश्चन का क्या है? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को। देखिए इसकी हिस्ट्री क्या है। रोलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का क्या कर दिया था? आयोजन कर दिया था उन्होंने। सही है। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने, किसने? जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दी थी, जिसमें जो है हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी वहाँ पर। क्लियर। और यही घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया उस समय। सही है। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, वैयक्तिक सत्याग्रह? तो किसके विरोध में हुआ था ये? क्या है इसका आंसर? रोलेट सत्याग्रह के। ठीक, क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। रोलेट सत्याग्रह के विरोध में जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक, जैसे ही रोलेट एक्ट लागू किया गया था तो इसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, और इस जनसभा पर जो है जनरल और डायर ने जो है अंधाधुंध गोली फायरिंग करवा दी थी, जिसमें जो है हजारों लोग मारे गए थे। क्लियर। यही जलियांवाला बाग की एक घटना है। चलिए आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? किस शहर में हुआ था ये? मेरठ, अमृतसर, आगरा या फिर लाहौर? तो ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर शहर में ये घटना हुई थी। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक,
मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। बताइए, ये जो जनसभा आयोजित की थी तो इसमें दो व्यक्तियों को जो है बंदी बना लिया गया था, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, जिसके विरोध में वहाँ पे जनसभा आयोजित की गई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग में। और उसी समय जो है ये इस जनसभा पे जो है डायर ने फायरिंग करवा दी थी, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे उस समय, ठीक है। तो बताएं कौन वो दो व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो वो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को जैसे ही गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो इसके विरोध में जो है वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हुई थी जलियांवाला बाग में, और उसी समय डायर ने इन पर उस पब्लिक पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का उत्तर है सही यहाँ पर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? मतलब किस व्यक्ति ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में? क्या है ऑप्शन यहाँ पर? तेज बहादुर सप्रू, रविंद्रनाथ टैगोर, आशुतोष मुखर्जी, सैयद अहमद खान। किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्राप्त नाइट की उपाधि को जो है लौटा दिया था वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विरोध के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद। कब की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति? बताइए क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। क्लियर? अच्छा, हंटर आयोग क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो है हंटर कमीशन का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर आयोग का गठन किया था। क्लियर? और कमीशन इसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी थी मार्च 1920 में, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कलकत्ता, 1857 का संग्राम, रानी दुर्गावती की लड़ाई, जलियांवाला बाग। तो जनरल डायर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग से, जो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार और डायर को निम्न में से किसने मार डाला? देखिए सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आगे भी देखने के लिए मिल सकते हैं ये, ठीक है। तो बस लगाते रहें प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है ये। उसके बाद में जब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एक मिसलेनियस क्वेश्चंस की जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पृथ्वी सिंह आज़ाद, उधम सिंह, सरदार किशन सिंह, सोहन सिंह जोश। किसने की थी हत्या? जनरल ओडायर की, उधम सिंह ने। किसने की थी? उधम सिंह ने। सही है, उधम सिंह ने की थी। और कहाँ की थी? लंदन में। क्लियर? चलिए क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया। किसको सौंपा गया था?
जवाहरलाल नेहरू को, सी आर दास को, महात्मा गांधी को, फजलुल हक को। तो यह कार्य जांच समिति की रिपोर्ट लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था, बताइए। महात्मा गांधी को, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। महात्मा गांधी जी को जो है कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का काम सौंपा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो कौन थे खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता, बताइए कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्यों किया था? खलीफा के क्रांतिकारियों को शरण दी थी, खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, या गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, या फिर खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, या खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। क्यों किया था समर्थन उन्होंने? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। क्लियर? सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ये बात किसने कही थी गांधी जी से? आगा खान ने, अजमल खान ने, हसन इमाम ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? बताइए किसने कही थी ये बात? मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, बिल्कुल सही। क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन का यह प्रमुख परिणाम रहा था उस समय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? किसने किया था नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित? सी आर दास ने, बीपी पाल ने, एनी बेसेंट ने, मदन मोहन मालवीय ने? बताइए किसने किया था यह प्रस्ताव पास? सी आर दास ने, सही। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी आर दास। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव रखा था सी आर दास ने। क्लियर? तो क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917 में, 1920 में, 1918 में, 1928 में? तो पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में स्टार्ट किया था? 1920 में। क्लियर? पहला असहयोग कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था 1920 में। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, नील आंदोलन। तो पहला आंदोलन कौन सा था? पहला आंदोलन नहीं, पहला जन आंदोलन, ठीक है। ये कौन सा था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो किस सन में हुआ था? ये 1920 में। क्लियर। और पहला सत्याग्रह था इनका, जो कि एक किसान सत्याग्रह था, वो था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में इन्होंने किया था 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। और ये इनका पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920 में। क्लियर। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या गोलमेज सम्मेलन के समय? तो कब दिया था यह नारा गांधी जी ने? एक वर्ष में स्वराज का गांधी जी ने नारा दिया था असहयोग आंदोलन में। क्लियर। असहयोग आंदोलन के समय जो है गांधी जी ने एक वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त करने की बात कही थी। और असहयोग आंदोलन किस समय हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? ये 1920 में। और दांडी मार्च 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और गोलमेज सम्मेलन आपको हुआ था 1930 में। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी हिंद केसरी, राय बहादुर, केसर ए हिंद, या राइट्स ऑनरेबल। कौन सी उपाधि वापस कर दी थी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में? केसर ए हिंद। ठीक, केसर ए हिंद उपाधि को गांधी जी ने वापस कर दिया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, चित्तरंजन दास ने। तो किसने छोड़ दी थी अपनी वकालत? चित्तरंजन दास ने। ठीक, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने। और भी लोग थे इसमें शामिल जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ी थी। कौन कौन थे वह? एक तो ये होगा चित्तरंजन दास, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, और वल्लभ भाई पटेल, और एक थे विट्ठल भाई। ठीक है, इन सब ने जो है वकालत उस समय असहयोग आंदोलन के समय जो है छोड़ दी थी, वकालत करनी बंद कर दी थी। किस किसने? सीआर दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, और विट्ठल भाई पटेल ने, और वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है चित्तरंजन दास। तो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। बताइए क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर है? जल्दी बताएं। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया था, लेकिन वो इसका परिणाम नहीं देख सके थे। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वह जो है इसका परिणाम नहीं देख पाए। क्लियर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था बताइए? 4 फरवरी 1922।
किधर है? 4 फरवरी 1922 ये 4 फरवरी 1922 को जो है चोरी चोरा घटना हुई थी। क्लियर? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, महाराजगंज में। तो चोरी चोरा स्थान कहाँ पर है? ये है गोरखपुर में। क्लियर? कहाँ है? गोरखपुर में। कब हुआ था चोरी चोरा घटना? 4 फरवरी 1922 को। तो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण लिया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस? काकोरी कांड के, चोरी चोरा कांड के, जलियांवाला बाग कांड के, या मुजफ्फरपुर कांड के? क्या ले लिया था उन्होंने वापस ये असहयोग आंदोलन? किस घटना के बाद? चोरी चोरा घटना के बाद। क्लियर? चोरी चोरा घटना के समय जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और चोरी चोरा क्या बोलते हैं, चोरी चोरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली सत्याग्रह में उस समय ये चल रहे थे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ ही गया। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? यह थे बारदोली में। ठीक है, वहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे बारदोली के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और यह कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ था ये? 1922 में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन का सही उत्तर है 1922। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, शौकत अली ने, मोतीलाल नेहरू ने। किसने ये बात कही थी? बताइए। किसने बात कही थी ये कि विदेशी वस्त्रों का जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? ये कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। सही है। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि जो भी आप विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहे हैं या इनको जला रहे हैं ये सिर्फ एक निष्ठुर बर्बादी है। ये बात कही थी गांधी जी से रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन 29 की। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? कौन सा इसमें गलत है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, या फिर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था? बताइए कौन सा सही है इसमें? तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और 1905 में बंगाल विभाजन शुरू किया गया था और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार किया गया था। ठीक है। 1930 में असहयोग आंदोलन किया गया था? नहीं, असहयोग आंदोलन हुआ था हमारा 1920 में। क्लियर? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 1920। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1931 में राजगुरु को फांसी, 1920 में रोलेट सत्याग्रह, 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये 1929 में, और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। ये आपका सही है। क्वेश्चन का सही उत्तर भी हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। 1931 में राजगुरु को जो फांसी हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 को। अच्छा, 1920 में रोलेट एक्ट आपका आया था 1919 में। 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रारंभ, तो असहयोग आंदोलन था 1920 में। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 30। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका स्कोर कितना रहा वो आप जो है हमें
कमेंट में जा करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपका सुझाव है या जो भी आप सजेशन हमें देना चाहते हैं वो अभी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और फ्रेंड्स, ये क्लासेस आपकी ऐसे ही जारी रहेंगी, तो क्लासों से आप जुड़े रहें और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन तरीके से करते रहें, जिससे आपकी तैयारी भी अच्छी चलती रहे। और जल्दी ही ये क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने के लिए मिल सकती हैं। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहें हमारे चैनल के साथ।